Ancient Times. Friends, your prelims UPSC being over on 28th May. So today happens to be the third day. Today is Wednesday, आज बुधवार है और तीसरा दिन है संघ लोक सेवा आयोग की जो आपने प्रारंभिक परीक्षा 2023 का दिया है। एंड तमाम लोगों का मानना है कि भाई मेंस हैपेंस टू बी द मोस्ट हर्डल। तो पहली बात तो इसको हर्डल के कॉन्टेक्स्ट में ना देखिए, रादर आप इसको देखिए कि दिस इज द मेन एग्जामिनेशन। इसको मुख्य परीक्षा यूं ही नहीं कहा गया है। रीजन बीइंग आइदर यू क्वालिफाई इन द प्रीलिम्स और यू डू नॉट। बट मित्रों, प्रीलिम्स का तो स्कोर भी कहीं नहीं छोड़ना है। व्हाट मैटर्स, यू आर गेटिंग इनसाइड द सिस्टम, you are being outside the system. That is all the prerogative of the mains examination, followed by a personality test. तो अब आज से कहीं ना कहीं हमारा आपका 3 दिन बहुत है हमारे आपके लिए और we need to tighten up our belts। और सबसे पहले हम ये पूरा द एंटायर गैमेट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन इसको बहुत डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि रनिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम मोर देन 20 years एक रिच एक्सपीरियंस है। और मैं देखता हूं कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है। आप पूछिए किसी से कि जनरल स्टडीज के पेपर 3 में क्या आता है, ऑप्शनल के कौन का। मेरा तात्पर्य है कि सर्वप्रथम आपको लेआउट जो है, जो यूपीएससी ने अपना प्रिस्क्राइब सिस्टम बताया है कि आपका फॉर्मेट जो पूरा का पूरा है, सिलेबस, कितने मार्क्स कौन से पेपर में आ रहे हैं। तो अगेन आई वेलकम यू टू राहुल एशिया टाइम्स। आप सबसे पहले राहुल एशिया टाइम्स कानपुर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लगातार अपडेट आते रहते हैं। 60 डे स्ट्रेटेजी, 45 डे स्ट्रेटेजी, 10 डे स्ट्रेटेजी, एग्जाम देने के बाद यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट आप देखेंगे ओवरऑल एनालिसिस सिविल सर्विसेज पेपर का, उधर यूपीपीसीएस के पेपर का। तो आज समय ना व्यर्थ करते हुए directly we are coming to the entire nature of your mains examination। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। देखिए, आपका मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी, इसमें बहुत क्लैरिटी से समझने की कोशिश की, जो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी शायद आपको इतनी जानकारी ना हो। जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू हैव क्वालिफाइंग पेपर, और क्वालिफाइंग पेपर में पेपर ए इज एनी इंडियन लैंग्वेज जो आपके 8th शेड्यूल में मेंशन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में लिस्ट है बकायदा भारतीय भाषाओं की। तो यू नीड टू सेलेक्ट एनी लैंग्वेज जो आपका पेपर ए होगा। दिस विल कंप्राइज ऑफ 300 मार्क्स। सेकेंड स्टेज में पेपर बी, दिस इज योर इंग्लिश पेपर, ये कंपल्सरी पेपर है एंड दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ 300 मार्क्स। मीनिंग दैट ये जो आपका 600 मार्क्स आ रहा है, बट देन जैसे मैंने आपको भी बताया, दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग लेवल, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। आगे बढ़ते हैं हम। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब ये हार्ड वर्क जिससे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इस संदर्भ में हम देखेंगे योर पेपर 1 इज ऐसे, ये हमारा मित्रों निबंध का पेपर है, which is comprising of 250 marks। पेपर 2 यहां से स्टार्ट होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। तो पेपर 2 जो है, this happens to be your general studies paper 1 and this comprises of 250 marks। अब पेपर 2 के जनरल स्टडीज पेपर 1 में आएगा क्या, what are the core areas? तो फ्रेंड्स, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। नाउ लिख देना काफी नहीं है। व्हेन यू से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से ट्रेस करते हुए जो प्री हिस्टोरिक इंडिया में जितने भी कल्चर्स रहे हैं, वो तमाम कल्चर्स हैपेंस टू बी अवर हेरिटेज, आज हमें सब विरासत के रूप में मिला है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए, सीधे सीधे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की बात कर दी है, मीनिंग एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी पेपर में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, तमाम ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल लैंड्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मेंस के लेवल पे, एंड सोसाइटी।
तो सोसाइटी चूंकि हिस्ट्री की बात कर रही की जा रही एंड वी ऑल अंडरस्टैंड सोसाइटी, समाज की अवधारणा मीन्स हार्डकोर इश्यू ऑफ सोशियोलॉजी, समूह क्या है, समुदाय क्या है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर आपका पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 1 which comprises of 250 marks. Now coming to paper 3, this is general studies paper 2 comprising of 250 marks. अब इसमें आएगा आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मीनिंग गवर्नेंस ऑफ द स्टेट को लेके राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसमें आपका यूनियन एचआरसी से लेकर तमाम यूएनओ की एजेंसीज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, हमारे सांस्कृतिक संबंध और आज का स्थिति क्या चल रही है, विकसित देशों की, विकासशील देशों की, ये सब कुछ आ जाएगा. दिस इज योर पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2. नाउ पेपर 4. पेपर 4 इज जनरल स्टडीज पेपर 3. अब इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी, when we say technology, entire aspects of technology, whether they are pertaining to nuclear, defense, space, information technology, economic development, means अगर इंडियन सिनेरियो में हम देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेवल पे आर्थिक विकास कैसा हुआ है, द एंटायर प्लानिंग एरा, गांधी प्लान, सर्वोदय प्लान, जो 5-year plans, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी एवर रिमेन्स एट थ्रेट, उसको लेके हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके क्या कुछ किया गया है, एंड तमाम एरियाज जो मिलिट्री साइंस को डील करते हैं, एंड लास्ट ऑफ ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन. तो ये जो पेपर है हमारा पूरा, दिस इज पेपर 4 जनरल स्टडीज का पेपर 3 एंड अगेन कंप्राइजिंग ऑफ 250 मार्क्स. जो पेपर 5 इज जनरल स्टडीज पेपर 4. लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है. तो आप देखेंगे पेपर 5 इज जनरल स्टडीज पेपर 4 कंप्राइजिंग ऑफ 250 मार्क्स विच इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. कुल मिला के आप देखेंगे जो जनरल स्टडीज के जो हमारे पेपर आ रहे हैं, ये मित्रों पेपर 2 से आरंभ होते हैं. देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 कोई पेरिविजन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मोटे तौर पे. पेपर 2 को अगर देखते हैं एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. पेपर 4 जो जनरल स्टडीज का पेपर 3 है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक, जो कुछ भी हम देखते आ रहे हैं, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. पेपर 4 जनरल स्टडीज का पेपर 4 है. पेपर 5 ओवरऑल एंड जनरल स्टडीज पेपर 4. दिस इज योर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो जनरल स्टडीज के हार्डकोर एरियाज जो है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5. कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दिस इज योर पेपर 6. पेपर 6 जो है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1. इधर यूपीएससी ने पेपर सेम रखे हैं, अपना जो ग्रेडेशन चलता चला रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर आप देखेंगे पेपर 6 से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 विच इज 250 मार्क्स. पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 मार्क्स. मीनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है दिस इज हार्डकोर ऑफ 500 मार्क्स. अब मित्रों अगर हम पेपर्स को देखें मुख्य परीक्षा के स्तर पर, एक इफ यू टेंड टू इवैल्यूएट, तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया लेट अस हैव अ क्विक पेरिविजन ऑफ दिस, कि शुरू के जो पेपर ए, पेपर बी है, दिस हैपेंस टू बी क्वालिफाइंग. इनका सब टोटल से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. हमारा रियल जो स्टार्ट होता है वह सब टोटल नीड्स टू बी सॉर्ट आफ्टर इज फ्रॉम पेपर 1, जो आपका एसए का पेपर. तो एसए का पेपर 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 1 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 2 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 3 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 4 250 मार्क्स. सब्जेक्ट्स के लेवल पे देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर्स 250 250, मीनिंग आपका जो मेरिट बन रही है
फोर्थ 1750 की बन रही है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं आपके स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1 टिल पेपर 7, तो 7 पेपर्स और टोटल आपका जो मामला बन रहा है दिस इज 750। सब टोटल रिटन टेस्ट, जो आपका रिटन टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इन 3 hours you need to write the entire paper, this is 1750। अब इसके पश्चात साक्षात पर्सनैलिटी टेस्ट, यूपीएससी का पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑफ 275 मार्क्स, मीनिंग दैट सब टोटल रिटन टेस्ट का 1750 और 275, तो आपका टोटल जो बन रहा है ग्रैंड टोटल, दिस ग्रैंड टोटल इज 2025। 2025 ग्रैंड टोटल में आपकी जितनी भी रैंकिंग फ्रेंड्स आ रही है उसके बेसिस पे आपको रैंक्स मिलती हैं, उसके बेसिस पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का फैसला होता है। एंड इतना सब देखने के बाद अगर उसको और मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है, देयर आर 2 पेपर्स फॉर लैंग्वेज, वन बीइंग एन इंडियन लैंग्वेज selected from the 8th schedule, one English language, 2 papers for language, 600 marks. But then this 600 marks is of qualifying nature. One paper on essay, 250 marks. 4 papers in general studies. तो जनरल स्टडीज आपका इस समय 1000 मार्क्स का मित्रों आ रहा है। एंड बट ऑब्वियस बात है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिंदी लिटरेचर हो, 500 मार्क्स का है, 500 मार्क्स का, इसका जस्ट डबल जनरल स्टडीज का एरिया है। मीनिंग दैट जनरल स्टडीज में जो हार्डकोर एरियाज दिए गए हैं वो किसी भी लिहाज से वैकल्पिक विषय से कम महत्वपूर्ण तो नहीं है। देखिए तो 4 पेपर्स इन जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स, 2 पेपर्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज 500 मार्क्स। तो आप देखेंगे सब टोटल जो हमारा आ रहा है रिटन टेस्ट का, दिस इज 750, और जैसे मैंने आपको बताया साक्षात्कार पर्सनैलिटी टेस्ट दिस इज 275, ग्रैंड टोटल इज 2025। 2025 मार्क्स एग्रीगेट के विद रिस्पेक्ट टू आप कितना स्कोर लाते हैं, ये सबसे निर्णायक, ये अहम बिंदु है। बिकॉज नेवर फॉरगेट, यहाँ एक मार्क्स में कई स्टूडेंट्स क्लब हो जाते हैं। एंड देन और इंपैक्ट तब आता है जब आईएएस में शुरू की 150 वैकेंसीज, आईपीएस में 175 है, एंड दैट वे। तो मेंस को लेके कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो इस बात पे चिंतन कीजिए कि स्कोरिंग पैटर्न मेंस का क्या है, और ये दिस शुड बी सो वेरी लर्न्ड टू यू कि कौन सा पेपर हमारा किस स्ट्रीम में आ रहा है, उसका अपना क्या महत्व है। Friends, wishing you all the success that you qualify your prelims examination, and we understand in the event of qualifying the prelims you are entitled for the mains examination। और जब मेंस एग्जामिनेशन की बात आती है तो बहुत ठंडे दिमाग से सबसे पहले तो जो मैंने आपको यूपीएससी का मेंस का एक लेआउट समझाया है, कौन सब कितने पेपर्स कितने मार्क्स के हैं, सब टोटल रिटन एग्जाम जो सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। इंटरव्यू की स्टेज अभी इमीडिएट आपके सामने नहीं है, और यदि आपका प्रारंभिक परीक्षा आपकी उत्तीर्ण नहीं भी हो रही है तो भी मेरा आपको सुझाव होगा कि आप बाकायदा उसी तरह से आपकी कार्य प्रणाली होनी चाहिए एज इफ यू वर टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि बेटर लेट देन नेवर। आपके पास हर पेपर का इंडिविजुअल सिलेबस के बेसिस पे अलग रजिस्टर तैयार हो कि एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आपको ये पता है कि हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज, ज्योग्राफी ये इस पेपर में आ रही है, टेक्नोलॉजी किस पेपर में आ रही है, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत गहनता से एक इंसाइट डेवलप करते हुए कि विच आर द हार्ड कोर एरियाज जिसपे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। इसके पश्चात पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि मेंस में आपको इसका देखिए नेचर समझना होगा। योर इन्विजिलेटर हु इज चेकिंग योर कॉपी, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि आप जेएनयू के हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के हैं, बैंगलोर के हैं कि उन्नाव के रहने वाले हैं।
आपकी कॉपी उत्तर पुस्तिका बताती है आपका क्लास क्या है आंसर राइटिंग का। When it comes to an answer in economics, चेक करने वालों को ऐसा प्रतीत हो कि आप रिजर्व बैंक के एम्प्लॉई, आप सीए, साइंस के ऊपर कॉपी चेक हो रही है तो सीधे ये लगे कि ये तो भाई लग रहा बीटेक है, एमटेक है। ये जो फाइनेंसिंग किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है वो आपके आंसर में उत्तर पुस्तिका में दृष्टिगत होनी चाहिए मित्रों। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सुझाव है, आप आज ही से एक सिस्टम बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए सबसे पहले, और कोशिश कीजिए कि मिनिमम 3 आंसर्स तो आप डेली लिखिए, बिकॉज यू शुड हैव अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग। आपका हाथ इतना खुला हुआ होना चाहिए, बिकॉज हियर एवरीथिंग इज सकम्ड टू राइटिंग। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर समय अवधि में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ऑन द एवरेज आपने ठीक ठीक आंसर लिख रहे हैं, तो मित्रों पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए तो आप बुलाए जा रहे हैं। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, बिकॉज नेवर फॉरगेट, आप पेपर्स जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोटे तौर पे 150 मार्क्स 250 मार्क्स विद प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखे हैं तो मित्रों उन आंसर्स को आप एग्जाम में प्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे विद इन द गिवन फ्रेम टाइम। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास इतना रॉ मटेरियल बकायदा तैयार हो। सबसे पहले कवर टू कवर आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आंसर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स, ये तो रिफॉर्म हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन कवर टू कवर सिलेबस सबसे पहले मित्रों आपका तैयार है। बिकॉज आई वुड से घर में जब आप लिखते हैं, मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स को देखता हूँ मेंस की राइटिंग के ऊपर 7-7 8-8 घंटे हमारे क्लासेस चलते हैं। आप जब घर में लिखते हैं और एनी अदर प्लेस अदर देन योर एग्जामिनेशन हॉल, आप सोच रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, दोस टाइप ऑफ हार्डकोर एरियाज, सोचा, लिखा, यू आर थिंकिंग, यू आर राइटिंग। बट जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, नेवर फॉरगेट, थिंकिंग एंड राइटिंग द आंसर नीड्स टू बी अ साइमल्टेनियस एक्टिविटी। ये समकालीन चल रहा होता है कि आप सोचते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ऐसा बिना हार्डकोर प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका हाथ खुला हुआ है, इफ यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ राइटिंग, बस टॉपिक आपने देखा और इतना रॉ मटेरियल ऑलरेडी आपके मेंटल एरिना में है, आपने अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ अगर पेपर कंप्लीट किया है, तो आई एंश्योर यू, राहुल दीक्षित, माई सब डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, राहुल दीक्षित टाइम्स इंस्टीट्यूट, लगातार कदम कदम पल पल पर आपके साथ है। और जितनी जल्दी आप लग जाएंगे, तीसरा दिन है प्रीलिम्स के बाद का, निश्चित आपकी कामयाबी सुनिश्चित है, मान के चलिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे जो हमारे वीडियोस आएंगे, आज तो मैंने आपको भी मेंस के लेवल पे पूरा लेआउट बनाने की कोशिश की है, इन ऑर्डर टू अप्रेज यू, इन ऑर्डर टू पुट यू एट अ ग्रेट कंफर्ट एंड ईज, कि अब आपको ये तो देखिए क्लैरिटी हुई कि हमारे किस पेपर में क्या क्या है। हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी को साथ लेके चल रहे हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप सोच रहे हैं ज्योग्राफी पता नहीं कौन से पेपर में आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स को साथ लेके चले, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये पर्टिकुलर पेपर है। तो आपका एक रोड मैप आज बखूबी क्लियर हुआ है, जिसके लिए हम और आप दोनों बधाई के पात्र हैं। और आज से पूरी सजगता से, गहनता से लगिए। इन टाइम्स टू कम जो मेरे वीडियोस आएंगे तो सेपरेट एक एक पेपर के ऊपर हमारा चिंतन रहेगा। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, हैव सक्सेस इन लाइफ, यू हैव परफॉर्म्ड विद ग्रेट डिलिजेंस एंड परसिवरेंस। आप बेहद बधाई के पात्र हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।